CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ के सैकड़ों व्यापारियों ने अपने ही सांसद के बारे में क्या कहा और वहीं भाजपा से MP उम्मीदवार संजय टंडन के बारे में क्या कहा, जरूर सुने। जब चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान चंदर वर्मा ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया, तब संजय टंडन ने यह कहकर व्यापारियों को खुश कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी को भी आड़े हाथों लेते हुए संजय टंडन ने जो कहा, इसे सुनना चाहिए। तो जानने के लिए सबसे पहले सुनेंगे चंदर वर्मा को और फिर सुनेंगे संजय टंडन। हमारे चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान अपने चंदर वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने कुछ विचार रखें। धन्यवाद। आए हुए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों का स्वागत करता हूं, जो आज हमारे छोटे से इन्विटेशन पे यहाँ पर चाय पे चर्चा पे पहुँचे हैं। हमारे बीच आज लोकसभा के कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से श्री संजय टंडन जी, जिनको हमने आज यहाँ चाय पे चर्चा पे आमंत्रित किया है। चाय तो हम उनके साथ पिछले 10 सालों में कई बार पी चुके हैं, चर्चा भी उनसे की है, क्योंकि व्यापारी भाइयों की कोई भी समस्या होती थी पिछले 10 साल में हम इतना MP साहिबा से नहीं मिले होंगे जितना हम संजय जी से मिले हैं। क्योंकि ब्रिज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब या कोई भी हो, हमारी कोई प्रॉब्लम हो, हम सुबह चाहे 6 बजे हों, दोपहर के टाइम हो या रात हो, सीधा संजय जी को फ़ोन करते हैं, संजय जी हमारी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप मुझे थोड़ी देर में आइएगा। ये कहते हैं आधे घंटे में आ जाओ, अब मैं आता हूँ। फिर इन्होंने टाइम टू टाइम हमारी कभी एडवाइज़र साहब के साथ मीटिंग्स करवाई, कभी गवर्नर साहब के साथ मीटिंग करवाई, और कभी किसी भी पॉलिटिकल लेवल पे हो, इन्होंने हमें हमेशा हमारा साथ दिया। वो अलग बात है कि मुद्दों को कहीं नहीं हो, लेकिन इन्होंने हमें हर तरफ से अलग तरह से गाइड किया कि जो भी काम किस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से किया जाए। हमारे MP के कुछ कार्यक्रम किए हुए जो MHA में हमारी फाइलें रुकी हैं, या हमारे होम मिनिस्ट्री साइड में कोई साइडें रुकी हैं, अगर कोई हमारे MP साहिबा हमारा साथ देती तो हमारा काम वहाँ हो जाता। मेरी संजय जी से यही गुजारिश रहेगी कि जब आप हम अपने सारे लोग उनको वोट करके MP बनाएंगे तो हमारे मुद्दे हम उनको कह सकते हैं कि हमारे मुद्दे जाके MHA में सॉल्व करवाएं, होम मिनिस्ट्री में है तो होम मिनिस्ट्री में सॉल्व करवाएं, किसी गवर्नर साहब से है, तब हम इनको अपने हक से पकड़ सकेंगे कि हमारे काम होने चाहिए। और मैं संजय जी से एश्योरेंस दूंगा कि वो हमारे मुद्दे का जरूर सॉल्व कराएंगे। संजय जी प्लीज़ हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं और बता चाहूँगा, हमारे बीच में बबला जी बैठे हैं, हमारे पूर्व मेयर अनूप जी हैं, बीजेपी के अभी जी हैं। इन्होंने समय समय हमारा साथ दिया है। कोई भी अगर MC लेवल पे मसले हल करने थे तो अनूप जी हमें हमेशा हमारे साथ रहे हैं। कई बार बबला जी को हमने कहा है तो वो भी हमारे साथ चले हैं अभी जी। अब मैं गुजारिश करूँगा संजय जी से वो 2 शब्द आके हमारे लिए व्यापारी भाइयों के लिए। नमस्कार। पीछे आवाज़ समझ आ रही है? मेरे को लग रहा है थोड़ा इको कर रही है आवाज़। आ रही समझ? ठीक है। आज के इस प्रांगण में हम सब लोग जब अभी यहाँ पर घुसे तो मैंने सोचा था कि नीरज जी ने कोई बिजनेस फ्रेंड्स के साथ मीटिंग रखी होगी तो ये बीच में से ना ये जो पर्दा लगा देते हैं तो ये एंट्री इधर से ला रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतना तो होगा, तो अंदर आते ही जरा आंखें खुल गई हैं, पीछे तक तो दिख भी नहीं रहा है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। और सब लोगों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मेहनत करी है, मैं उनका तहे दिल के साथ मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से मैं आपका धन्यवाद करूं। मंच पे विराजमान नीरज बजाज जी, सुखपाल सिंह जी, अजय बंसल जी, श्रीन शर्मा जी,
अनुभव गुप्ता जी, सतपाल बंसल जी, चंदर वर्मा जी, अनूप गुप्ता जी, प्रवीण गुलाटी जी, जगदीश अरोड़ा जी, संजीव गौरा जी, हरविंदर गुजराल जी, और यहाँ सामने बैठे किस किस का नाम लूँ और किसका छोड़ूँ, मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द पीपल सिटिंग हियर टुडे either I know them personally or we have met number of times in various functions. इसलिए मेरी तरफ से अपना नाम लेकर जरा जी लगा लेना सबका, ताकि अभिनंदन हो जाए। अप्रैल को मेरे कैंडिडेचर की घोषणा हुई। उस घोषणा के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे एक रोलर कोस्टर के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ। वो मशीन आपको बांध लेती है और उसके बाद आपको कहाँ कहाँ ले जाना है वो मशीन के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। मेरे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर सब दोस्तों के प्यार की बात करूं तो मैं तो अभी किसी दिन एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे इसी तरीके से इतना प्यार उमड़ के मेरे को पकड़ रहा था। तो मेरे एक बचपन का दोस्त वहाँ था, तो उसने मेरे को कहा, वो टंडन तेरे ते ब्याह ते इन्नी रौनक नहीं सी लगी जी एक फंक्शन से लगी। तो मेरे को लगता है कि जो है ये तो मल्टीपल लेवल ऑफ ब्याह हो गया। और शादी के अंदर तो वो 7 शर्तें होती हैं जिससे हम बंध जाते हैं। यहाँ तो मैं जितनी मीटिंग्स में जाता हूँ कम से कम 20 शर्तें हैं और वो भी सारी मान के हम लोग वापस आते हैं। अभी नीरज जी भी, चंदर जी भी कह रहे थे कि हमारे ये काम है। मैं ये सोच रहा था कि ओवर द पीरियड जितने भी किसी के काम रहे, मेरे साथ कहीं मिलना हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ समटाइम्स कि कभी कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, मैंने ये विचार नहीं किया उसके ऊपर। मैं उस व्यक्ति के साथ चल के एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर तक भी पहुंच गया और कम से कम 50-60% उसके अंदर सक्सेस रेट भी हो गया। लोगों के साथ एक इतना, स्पेशली पिछले 20 बरस में मिलना, उठना बैठना, सुख दुख के साथी होना, और जब ये मेरे को ये मौका मिला तो जो लोगों ने मेरे साथ कोई घर में आके या किसी ने फ़ोन पे या किसी ने मैसेज या मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे को ऐसा लगा कि सारे शहर में मेरे पे ना बड़ा तरस आ रहा है कि वो सब लोग वो कह रहे हैं कि ले, एक वो पिक्चर का गाना था ना कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो कुछ ऐसा हाल मेरे दोस्तों का हुआ। लेकिन ये मौका मिला और इस समय एक ऐसी मुहिम बन गई है पूरे शहर के अंदर कि मैं सवेरे उठ के दिन के कम से कम मिनिमम भी 20 कार्यक्रम या 25 कार्यक्रम या 20 मीटिंग्स, 25 मीटिंग्स तो मैं अटेंड कर ही रहा हूँ। और हमारे साथी जो सामने हैं उनके पास शायद समय ज़्यादा है और वो ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब ज़रा थोड़े दिन जरा चंडीगढ़ को समझ लो, बड़े सालों बाद आप चंडीगढ़ आए हैं, एक बार चंडीगढ़ की नब्ज तो समझ लो भाई क्या है, चंडीगढ़ क्या चाहता है,
कहाँ से सड़कें कहाँ पर बदल गई हैं, क्या क्या चंडीगढ़ की नुहार बदल गई है। सो मैंने उनको बोला कि भाई हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आप पहले समझ तो लो कि आपको तो मिलने के लिए गांधी परिवार का भी कोई व्यक्ति टाइम नहीं देता। आप उनसे मिलके कम से कम अपनी क्लैरिफिकेशन ले लें। आपके घर के अंदर क्या चल रहा है आप कम से कम उधर ही ध्यान कर लें। आपकी कैंपेन कैसी चल रही है आप उसकी तरफ ध्यान कर लें। लेकिन शायद उनका ध्यान सिर्फ एक सोशल मीडिया नेटवर्क की तरफ उनका ध्यान है। मैं ये सब चीज़ आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 20 बरस में एक एक इशू को बड़ी क्लोजली वॉच किया है। और जब चंद्र जी या नीरज जी या आप में से भी कई लोग वोरा साहब बैठे हैं, कभी इश्यूज आते हैं, ट्रेडर्स के आते हैं, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के आते हैं, या इवन पॉलिटिकल इश्यूज भी आते हैं, बबला जी यहाँ बैठे हैं, तो उन इश्यूज के ऊपर भी हम लोगों को कोई डेप्थ में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज पिछला क्या हुआ है वो एक मेमोरी चिप की तरह आपके माइंड में होती है। वी स्टार्ट फर्दर कि इसको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले एक जो शहर की एक बहुत बड़ी डिमांड रही, जिसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर एक दिक्कत आई, इस इशू के लिए हमने उसका लीगल हल ढूंढने के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे। लेकिन इतनी देर में चुनाव आ गए। मैंने उस दिन हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के अंदर मैंने ये बात रखी थी। सिंस आप सब लोग बिजनेस से एसोसिएटेड हैं तो इसलिए मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। The situation has to be reversed। जो पहले होता था उसी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हो या चाहे वो कोई ऑर्डिनेंस के माध्यम से सॉल्व हो, वो सॉल्व होकर रहेगी और जल्दी सॉल्व होगी। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जो इश्यूज आर रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिटी। हम लोग FAR के इश्यूज, अभी कुछ दिन पहले ही आपका एक छोटा ग्रुप मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था। वहाँ पर तो मैंने डिटेल में जो समस्याएं हैं मैंने उनका एग्जाम्पल्स भी आपसे शेयर किए थे। मेरे को लगता है कि आज समय आ गया है कि वी चैलेंज इवन द बायलॉज। अभी तक हम सोच रहे थे कि विद इन द सेम बायलॉज हम इस सिस्टम को करेक्ट कर सकें। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, मास्टर प्लान की प्रॉब्लम आती है, अभी जो नीरज जी जिस विषय को ले रहे थे, कहीं पे प्रॉब्लम बीच में हेरिटेज की आ जाती है। अनूप गुप्ता इज वेल अवेयर ऑफ दैट, वो उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो मैंने अपने पार्टी के अंदर भी, हायर अप्स में भी, मैं इस विषय को उस ढंग से ले रहा हूँ कि हमको इस विषय की गहराई में जाकर, बिकॉज चंडीगढ़ का एक जो नुहार है वो बदल चुकी है। चंडीगढ़ आज से कोई लगभग 50 बरस पहले वो चिड़ियाँ डाड़ियाँ थे, हरियाँ झाड़ियाँ, ये शब्द हमारे साथ जुड़ जाता था कि ये रिटायर्ड लोगों का शहर है और घास तो अपने आप उग जाती है, वो भी नहीं कोई देखता। तो ये एक शब्द चंडीगढ़ के साथ ऐसे जुड़ता था कि हर चीज़ के वक्त यही आता था कि यार डोंट डिस्टर्ब विद द सिस्टम, ये बस ऐसे ही चलता जाएगा। आज अगर आप इसको पीछे मुड़ के देखें, आज चंडीगढ़ में एस्पिरेशनल
जो नंबर ऑफ पर्सन्स वो रिटायर्ड नंबर ऑफ पर्सन से कहीं आगे बढ़ गया है। आज उन लोगों का नंबर, यंगस्टर्स का नंबर कहीं ज़्यादा है। हमारे तो न्यू जो वोटर्स ऐड हुए हैं वो भी लगभग 40,000 के करीब न्यू वोटर्स ऐड हुए हैं। सो दैट मीन्स दोज पीपल हु आर टुडे बिटवीन 18 to 22, एंड यही अनुपात अगर आप पिछले 5 साल का लगा लें, उससे पिछले 5 साल का लगा लें, तो younger community is dominating now. So I mentioned that चंडीगढ़ एक एस्पिरेशनल सिटी बनता जा रहा है। आपके पास टेरेस गार्डन है, अभी तो यहाँ पे जो कमांड सेंटर है एक वो भी फीट की स्क्रीन लगी हुई है और उसके माध्यम से क्या नंबर 1 पे है। सो इसलिए इसको एक प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि ये टूरिज्म के लिए इसको हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे एक मेडिकल सिटी के तौर के ऊपर यू हैव ऑल टाइप ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैथीज ऑल्सो। हमारे वैद्य जी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने इनका पूरा के अंदर उस ऐसी चीजों को सप्लाई कर रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं होगा कि चंडीगढ़ इज दैट एपिसेंटर ऑफ सच काइंड ऑफ एडवांसमेंट ऑल्सो। कोई व्यक्ति मेरे को मिले पीछे और वो कहते हैं कि हम बाहर से इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ आए हैं। सो देयर इज अ स्कोप फॉर चंडीगढ़ की एक मेडिकल उसको डेवलप करने के लिए। द थर्ड पार्ट इज द एजुकेशन हब। All type of education facility is there in चंडीगढ़, बट चंडीगढ़ को एक वो टैग, जैसे कोटा जैसी जगह को एक टैग मिल गया कि आपने अगर जो उसके लिए मेडिकल या उसके इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करनी है तो कोटा में ट्रेनिंग होगी, उसके साथ टैग लग गया। सो चंडीगढ़ इज मिसिंग सम टैग्स। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।